अम्मा की बिरयानी, एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी। कच्ची गलियां, नीम का पेड़ और लोगों के चेहरों पर सादगी भरी मुस्कान। उसी गांव के कोने में एक टूटी सी झोंपड़ी थी। वहां रहती थी सबकी प्यारी बुद्धि अम्मा। अम्मा बहुत गरीब थीं। उनका कोई अपना नहीं था, न बेटा न बेटी। लेकिन उनके पास एक हुनर था, उनकी मशहूर सब्जी बिरयानी। रोज सुबह 4 बजे उठकर वे चूल्हा जलाती, ताज़ी सब्जियां काटती और बड़े प्यार से बिरयानी बनाती। जब उनकी हांडी से खुशबू उठती तो लगता जैसे पूरा गांव महक गया हो। लोग कहते थे, अम्मा की बिरयानी में स्वाद नहीं, दुआ होती है। गरीबी उनके दरवाजे पर रोज दस्तक देती थी। कभी राशन कम पड़ जाता, कभी लकड़ी खत्म हो जाती, लेकिन अम्मा ने कभी हाथ नहीं फैलाया। वे हमेशा कहती थीं, मेहनत की कमाई छोटी हो सकती है, पर इज्जत बड़ी होती है। उनकी आंखों में थकान जरूर दिखती थी, मगर हौसला कभी नहीं टूटता था। एक दिन गांव में शहर से एक आदमी आया जिसका नाम राकेश था। वो पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढता रहता था। उसने देखा कि अम्मा की बिरयानी खूब बिकती है। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी बिरयानी बेचूं और सस्ती सब्जी डाल दूं तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। कुछ ही दिनों में उसने बड़ा सा ठेला लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, स्पेशल बिरयानी, सस्ती और ज़्यादा मसालेदार। सस्ता दाम देखकर कुछ लोग उसकी तरफ खिंच गए। धीरे धीरे अम्मा की बिक्री कम होने लगी। कई दिन ऐसे भी आए जब अम्मा की हांडी आधी ही रह जाती। फिर भी उन्होंने अपनी बिरयानी की गुणवत्ता कभी कम नहीं की। वे चुपचाप मेहनत करती रहीं। राकेश ने जल्दी पैसा कमाने के लिए बासी और घटिया सब्जियां इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। शुरू में लोगों को फ़र्क समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही दिनों में कई लोग बीमार पड़ गए। तब सबको एहसास हुआ कि सस्ती चीज़ हर बार अच्छी नहीं होती। उन्हें अम्मा की साफ सुथरी और प्यार से बनी बिरयानी याद आने लगी। गांव के लोग राकेश के पास गए और बोले, तुमने लालच में आकर हमारा भरोसा तोड़ा है। राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर अम्मा के पास गया और माफ़ी मांगी। उसने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर गलत रास्ता चुना। अम्मा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर गलत तरीके से कमाना हमेशा दुख देता है। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और सिखाया कि असली स्वाद ईमानदारी और साफ दिल से आता है। उस दिन के बाद राकेश ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वो अम्मा से सीखकर अच्छी और ताज़ी बिरयानी बनाने लगा। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग फिर से मुस्कुराने लगे और अम्मा की झोपड़ी में पहले से ज़्यादा रौनक हो गई। एक शाम राकेश ने अम्मा से कहा, अम्मा, आप बहुत अमीर हैं। अम्मा हंस पड़ी और बोली, मेरा असली धन पैसा नहीं, लोगों का प्यार और उनका भरोसा है। बहुत समय बीत गया। गांव में सब कुछ पहले जैसा शांत और खुशहाल दिखने लगा, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह 4 बजे उठने वाली अम्मा उस दिन बिस्तर से नहीं उठ पाईं। राकेश जब उनके घर पहुंचा तो देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा है। अम्मा की आंखों में हल्की सी कमजोरी थी, पर चेहरे पर वही सुकून। राकेश घबरा गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, अम्मा को अब आराम की ज़रूरत है, उम्र हो गई है, शरीर को भी सहारा चाहिए। राकेश ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो अम्मा को अकेले मेहनत नहीं करने देगा। अगले दिन उसने खुद सुबह उठकर बिरयानी बनाई। जब उसने पहली बार हांडी खोली तो उसे समझ आया कि अम्मा का काम कितना मुश्किल था। स्वाद ठीक था, पर उसमें वो अपनापन नहीं था। राकेश ने मन ही मन कहा, मुझे अभी बहुत सीखना है। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे भी मदद के लिए आने लगे। वे सब्जियां धोते, लकड़ी लाते और अम्मा के पास बैठकर उनसे कहानियां सुनते। अम्मा मुस्कुराकर उन्हें समझाती, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। बच्चों के दिल में भी मेहनत और ईमानदारी का बीज पड़ने लगा। इसी बीच शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि अम्मा और राकेश की बिरयानी की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। उसने राकेश से कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ शहर चलो। बड़ी दुकान खोलेंगे, ब्रांड बनाएंगे, खूब कमाई होगी। राकेश कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके मन में फिर से लालच और जिम्मेदारी की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ ढेर सारा पैसा, बड़ा नाम और शहर की चमक दमक, और दूसरी तरफ अम्मा, उनका भरोसा और गांव का प्यार। राकेश ने व्यापारी से कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। वो सीधे अम्मा के पास गया। अम्मा चारपाई पर बैठी थीं, लेकिन अब पहले से थोड़ी संभल गई थीं। राकेश ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, अम्मा,
अगर मैं शहर चला जाऊं तो बहुत पैसा कमा सकता हूं, पर आपको और इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, फैसला हमेशा पैसे देखकर मत लेना। ये सोचो कि तुम्हें सुकून कहाँ मिलेगा। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत और अपने लोगों का साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उस रात राकेश सो नहीं पाया। उसे वो दिन याद आया जब उसने लालच में आकर गलत रास्ता चुना था और कैसे अम्मा ने उसे माफ़ करके सही राह दिखाई थी। उसने महसूस किया कि अगर वो फिर से सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा तो शायद इस बार अपने आप को खो देगा। अगले दिन व्यापारी फिर आया। राकेश ने दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं आपके साथ शहर नहीं जाऊंगा। अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो यहाँ गांव में ईमानदारी से काम करना होगा। हम गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। व्यापारी हैरान रह गया। उसने सोचा था कि राकेश तुरंत हाँ कर देगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं यहीं निवेश करूंगा, लेकिन काम तुम्हारे नियमों से होगा। धीरे धीरे गांव में एक छोटी सी साफ सुथरी दुकान बन गई। अम्मा की बिरयानी अब और लोगों तक पहुंचने लगी, लेकिन स्वाद और सच्चाई वही रही। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, अम्मा की बिरयानी, स्वाद में ईमानदारी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जब नीयत साफ हो तो तरक्की खुद चलकर आती है। और इस बार राकेश ने समझ लिया था, असली जीत वही है जिसमें इंसान अपना दिल और अपने लोग ना खोए। दुकान खुलने के बाद गांव में जैसे नई जान आ गई। अब दूर दूर के लोग भी अम्मा की बिरयानी खाने आने लगे। सुबह से ही दुकान के बाहर लाइन लग जाती। राकेश पूरे मन से काम करता और हर प्लेट पर वही ध्यान देता जैसा अम्मा देती थी। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अम्मा की उम्र अब बहुत हो चली थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था, अम्मा दुकान के बाहर बैठी बच्चों को देख रही थी। उन्होंने धीरे से राकेश को बुलाया। बेटा, अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, अब शायद मेरा समय ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि तुमने सही रास्ता चुन लिया। राकेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मा ऐसा मत कहिए, अभी आपको बहुत कुछ देखना है। अम्मा मुस्कुराईं। मुझे सब दिख गया बेटा, तुम बदल गए, गांव बदल गया। बस याद रखना, कभी भी लालच को दिल में जगह मत देना। कुछ ही दिनों बाद अम्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जिस झोपड़ी से कभी बिरयानी की खुशबू आती थी, वहां आज दीपक जल रहा था। गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। राकेश ने अम्मा की तस्वीर दुकान में सबसे ऊपर लगाई। नीचे लिखा था, मेहनत, ईमानदारी और प्यार, यही हमारी पहचान है। अम्मा के जाने के बाद राकेश ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने दुकान के पास एक छोटी सी रसोई स्कूल शुरू की, जहां वो गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना बनाना और ईमानदारी से काम करना सिखाता। वो कहता, ये अम्मा की सीख है, इसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे वो रसोई स्कूल पूरे इलाके में मशहूर हो गया। कई बच्चे बड़े होकर अपने अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने लगे। हर कोई कहता, हम अम्मा की सीख नहीं भूलेंगे। एक दिन एक छोटा बच्चा राकेश के पास आया और बोला, चाचा, अम्मा तो अब नहीं है, फिर भी लगता है वो यहीं है। राकेश ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जो लोग सच्चाई और प्यार छोड़ जाते हैं वो कभी जाते नहीं, वो हमेशा हमारे काम में, हमारी नीयत में जिंदा रहते हैं। और इस तरह एक गरीब अकेली बूढ़ी अम्मा की कहानी सिर्फ बिरयानी तक सीमित नहीं रही। वो बन गई एक मिसाल कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लालच इंसान को गिराता है और सच्ची मेहनत इंसान को अमर कर देती है। अंतिम सीख, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसमें ईमानदारी और इंसानियत ना हो तो वो खुशी नहीं दे सकता। असली दौलत लोगों का भरोसा और प्यार है, और वही इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।